मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम अपनी हिंदी की बुक से पाठ 5 पढ़ेंगे, पन्ना का बलिदान। सबसे पहले हम पाठ का परिचय पढ़ेंगे। हमारे देश की रक्षा के लिए हमेशा वीरों ने अपने आप को न्यौछावर किया है। देश के लिए बलिदान देने में पुरुषों ने ही नहीं, स्त्रियों ने भी अपना सहयोग दिया। प्रस्तुत पाठ में मेवाड़ के भावी राजा को बचाने के लिए पन्ना ने अपने पुत्र की बलि दी। आइए इसके बारे में पढ़ें। अब इसमें क्या पढ़ाया गया है कि मेवाड़ के जो राजा थे, उनको बचाने के लिए एक स्त्री थी पन्ना, उसने अपने प्राणों की बलि दी थी। और हमारे देश की रक्षा के लिए हमेशा क्या हुआ है, वीरों ने बलिदान दिया है। चित्तौड़ वीर भूमि के राजपूतों ने कभी भी किसी विदेशी ताकत की अधीनता को स्वीकार नहीं किया। सदा अपनी मातृभूमि की स्वतंत्रता के लिए वे लोहा लेते रहे। इस प्रदेश में जहाँ महाराणा प्रताप और राणा सांगा जैसे वीर पुत्रों को जन्म दिया, वही इस भूमि की वीर पुत्रियों ने भी देश के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर कर दिया। त्याग और देशभक्ति की ऐसी ही एक मिसाल है धायमा पन्ना। अब इसमें क्या बताया गया है कि चित्तौड़ है, जो मेवाड़ में चित्तौड़ करके एक जगह है, उसमें क्या है, राजपूत थे। उन्होंने क्या किया है, कभी भी किसी भी विदेशी ताकत की अधीनता को स्वीकार नहीं किया है। अधीनता मतलब क्या होता है, गुलामी को स्वीकार नहीं किया है। और अपनी मातृभूमि मतलब अपने देश की स्वतंत्रता के लिए वे हमेशा उनसे विदेशी ताकतों से क्या करते रहे हैं, लोहा लेते रहे हैं, लड़ाई करते रहे हैं। इस प्रदेश में जहाँ महाराणा प्रताप और राणा सांगा जैसे वीर पुत्रों को जन्म दिया, हमारे इस भारत देश में क्या हुआ है, महाराणा प्रताप और राणा सांगा जैसे वीर पुत्रों का जन्म हुआ है। वहीं इस भूमि को वीर पुत्रियों ने भी देश के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर कर दिया। ऐसा नहीं है कि सिर्फ पुरुषों ने ही हमारे देश के लिए अपने प्राणों को न्यौछावर किया है। क्या है, हमारे देश की जो पुत्रियां हैं, महिलाएं हैं, उन्होंने भी अपने देश के लिए सर्वस्व अपना सब कुछ न्यौछावर कर दिया। सर्वस्व मतलब होता है सब कुछ, और न्यौछावर मतलब होता है लुटा दिया। उसी की एक ऐसी ही त्याग और देशभक्ति की एक मिसाल है धायमा पन्ना, जिसके बारे में हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। धायमा पन्ना को महाराणा संग्राम सिंह के छोटे पुत्र उदय सिंह के लालन पालन के लिए रखा गया था। अब जो पन्ना धाय थी, उसको महाराणा संग्राम सिंह के छोटे पुत्र उदय सिंह के पालन पोषण के लिए मतलब देखभाल के लिए रखा गया था। महाराणा संग्राम सिंह का देहांत हो गया। अब क्या हुआ, राजा का कुछ समय बाद राजा की मृत्यु हो गई। उनका बड़ा पुत्र विक्रमादित्य अत्याचारी था, और जो उनका बड़ा पुत्र था वो बहुत अत्याचारी था, जनता पर बहुत अत्याचार करता था। प्रजा ने उसे गद्दी से उतार दिया। अब जब राजा की मृत्यु हो गई तो क्या हुआ, वो बड़ा पुत्र था विक्रमादित्य, तो वो गद्दी पर बैठ गया। लेकिन वहाँ की मेवाड़ की जो जनता थी, उन्होंने क्या किया, उसको राजगद्दी पर नहीं बैठने दिया। तब उदय सिंह केवल 6 वर्ष का था, और जो पन्ना धाय जिसका पालन पोषण करती थी, उदय सिंह का कितने वर्ष का था, केवल 6 वर्ष का था। ऐसी स्थिति में बनवीर को राज्य का संरक्षक बनाया गया। अब क्या था, राजकुमार उदय सिंह छोटा था, उसकी जगह पे क्या हुआ, किसी को एक और जिसका नाम बनवीर था, उसको राज्य की देखभाल के लिए संरक्षक बनाया गया। बनवीर कपटी निकला। अब वो क्या हुआ, उसको जब राजगद्दी मिल गई, उसको राज्य का कार्यभार मिल गया, तो क्या हो गया, उसके भी मन में क्या आ गया, कपट आ गया। वह सोचने लगा कि यदि उदय सिंह को मार दें तो सदा के लिए राज सुख वही भोगेगा। जैसे ही उसको राजगद्दी मिली तो उसके मन में क्या आ गया, कपट आ गया। वो सोचने लगा कि यदि मैं उदय सिंह, जो छोटा सा बालक है राजकुमार, मैं उसको मार दूंगा तो सदा के लिए राज सुख मेरे पास ही रहेगा और मैं राज सुख भोगूंगा। इसी विचार के चलते उसने एक रात पहले विक्रमादित्य को मार दिया। उसने क्या किया, पहले जो बड़ा राजकुमार था उसको, विक्रमादित्य को मार दिया। फिर वह उदय सिंह को मारने की योजना बनाने लगा। किसी तरह बनवीर के कपट का पता उदय सिंह की धायमा पन्ना को लग गया। अब क्या हुआ, जब वो उसने पहले क्या किया, जैसे ही उसको राज्य का संरक्षक बनाया गया चित्तौड़ का,
मेवाड़ का, तो क्या हुआ, उसके मन में कपट आ गया। उसने क्या किया, उसने पहले विक्रमादित्य को मारा और फिर वो सोचने लगा कि उदय सिंह छोटा है, उसको मारकर मैं पूरा राज्य हथिया लूँगा। लेकिन उसकी इन बातों का पता किसको लग गया, उदय सिंह की धाई माँ पन्ना को लग गया। पन्ना का अपना भी एक पुत्र था और जो उदय सिंह का पालन पोषण करती थी, उसका भी एक बेटा था। उसकी आयु उदय सिंह के बराबर थी। पन्ना राजवंश को बचाने के लिए अपने बेटे का बलिदान करने को तैयार हो गई। अब जो पन्ना धाय थी वो क्या थी, उसने अपने राजकुमार को बचाने के लिए और राजवंश को बचाने के लिए उसने क्या किया, अपने बेटे की बलिदान देने के लिए वो तैयार हो गई। उसने झटपट एक विश्वासी सेवक के हाथों उदय सिंह को बीरा नदी के पास भिजवा दिया और उसने क्या किया, अपने एक विश्वास वाले सैनिक के हाथों से उदय सिंह को नदी के बीरा नाम की एक नदी थी उसके पार भिजवा दिया और कहा, प्रतीक्षा करना, मतलब मेरा इंतज़ार करना, मैं शीघ्र ही आ रही हूँ। उसने उदय सिंह के कपड़े और गहने उतार कर अपने पुत्र को पहना दिए। उसने राजपुत्र उदय सिंह के स्थान पर अपने बेटे को लिटा दिया। अब क्या हुआ, अब हमें कहानी से ये समझ में आया कि जब उसने कपटी ने बनवीर नाम का जो था, जो संरक्षक था, उसने पहले विक्रमादित्य को मारा, फिर वो उदय सिंह के पीछे पड़ गया। लेकिन क्या था, उसकी एक कपट चाल का पता पन्ना धाय को लग गया। उसने क्या किया, अपने उसको बचाने के लिए, राजवंश को बचाने के लिए और राजकुमार उदय सिंह को बचाने के लिए उसने क्या किया, अपने पुत्र को जो उदय सिंह के बराबर की उम्र का था, उसने क्या कर दिया, बलिदान देने को तैयार हो गई। उसने भिजवा दिया और कहा कि उसने उससे सेवक से कहा कि मेरा इंतज़ार करना, मैं शीघ्र ही आ रही हूँ। उसने उदय सिंह के कपड़े उतार कर अपने पुत्र को पहना दिए और उदय सिंह की जगह पर उसको लिटा दिया। बनवीर नंगी तलवार हाथ में लेकर महल में पहुंचा और बनवीर क्या था, अपने हाथ में तलवार लेकर महल में पहुंचा। उसने कड़क कर धाय माँ से पूछा, उदय सिंह कहाँ हैं। उस त्याग की मूर्ति धाय माँ ने बिना हिचकिचाहट के पलंग की ओर संकेत कर दिया, मतलब इशारा कर दिया। जैसे ही वो हाथ में तलवार लेकर पहुंचा बनवीर, तो उसने क्या किया, धाय माँ को कड़क कर जवाब पूछा कि उदय सिंह कहाँ हैं। लेकिन उस त्याग की मूर्ति जो पन्ना धाय थी, उसने बिना किसी हिचकिचाहट के पलंग की ओर इशारा कर दिया। देखते ही देखते बनवीर ने उसके पुत्र के टुकड़े टुकड़े कर दिए और कहा, जाओ इस सब को जला दो और सदा के लिए मेरी आंखों से दूर हो जाओ। और जब उसने पन्ना धाय के बेटे के शरीर के क्या कर दिए, टुकड़े टुकड़े कर दिए और उससे कह दिया कि इस सब को जला दो, इसके शरीर के टुकड़ों को, और मेरी आंखों से तुम दूर हो जाओ। वीर धाय माँ पन्ना अपने हृदय पर पत्थर रखकर सब देखती रही और सुनती रही। क्या हुआ, उसने मार भी दिया लेकिन ना माँ रोई न घबराई। उसने क्या किया, अपने हृदय पर, मतलब अपने दिल पर पत्थर रख लिया और सब देखती रही, सुनती रही। और उसने भावी राजा की जीवन की रक्षा के लिए अपने पुत्र की बलि दे दी। वीर धाय माँ पन्ना देवी, धन्य है तेरे माता पिता जिन्होंने तुझ जैसी पुत्री को जन्म दिया। अब क्या कह रहा है पाठ का जो हमारे लेखक हैं वो क्या कह रहे हैं कि धन्य हैं आप जिसने आप जैसी पुत्री को जन्म दिया। इसके बाद त्याग और बलिदान की मूर्ति वीर माता पन्ना देवी अपने बेटे का शव उठाकर महल के बाहर आ गई। उसने अपने हाथों से उसका अंतिम संस्कार किया और नदी के पार पहुंच गई और उदय सिंह को लेकर एक एक सरदार के पास पहुंच गई। परंतु बनवीर के भय से किसी ने भी उसे वहाँ रखना स्वीकार नहीं किया। अब क्या हुआ, उसने अपने पुत्र के जो शव था उसका अंतिम संस्कार किया और नदी के पार पहुँच गई। और क्या हुआ, उसको राजकुमार को लेकर एक सरदार के पास गई, परंतु बनवीर के डर से क्या हुआ, किसी ने भी उसे अपने पास नहीं रखा। अंत में वह एक सरदार आशा शाह के पास गई। वह भी कुछ सोच में पड़ गया। जब आशा शाह की माता को ऐसा मालूम हुआ तो वह दुख से व्याकुल होकर पुत्र के पास दौड़ी आई। क्या हुआ, एक आशा शाह करके क्या था, राजा था, उससे सरदार था, उसके पास वो गई, लेकिन उसने क्या कर दिया, उसको मना कर दिया। लेकिन जब उसकी माँ ने सुना तो वो क्या हो गई, बेचैन हो गई और अपने पुत्र के पास दौड़ती हुई आई। वह क्रोध से भरकर, उसने अपने बेटे से क्रोध से भरकर कहा, बेटा तूने मेरे दूध को कलंकित कर दिया। जिस राणा के उपकारों से हम दबे हुए हैं, आज तुम उसी के पुत्र को ठुकरा रहे हो। जन्मभूमि की स्वतंत्रता के लिए जिस वंश ने अपना सर्वस्व न्यौछावर कर दिया, उसी कुल के दीपक को सहारा देने से डरते हो। जाओ तुम चुल्लू भर पानी में डूब के मर जाओ। इतना कहकर वह वीर माता सिसक कर रोने लगी। अब हमने इतना चैप्टर पढ़ लिया, समझ लिया। अब क्या हुआ था, पन्ना धाय ने अपने बेटे का अंतिम संस्कार किया और राजकुमार को लेके किसी
एक एक करके सरदारों के पास गई, लेकिन बेर सिंह के डर से कोई उसे रख नहीं रहा था। लेकिन एक सरदार था, आशा साई के पास गई और उसने क्या हुआ, उसने भी उसको मना कर दिया। लेकिन जब उसकी माता ने सुना तो उसकी माता व्याकुल होकर या बेचैन होकर अपने पुत्र के पास आई और अपने पुत्र को डांटा और कहा कि तूने मेरे दूध को कलंकित कर दिया, और जिस राणा के उपकारों से हम दबे हुए थे उसके पुत्र को मुसीबत में तुम अपनी जगह नहीं दे रहे हो अपने घर में। अब क्या है, तो तुम डरते हो। तो उसकी माँ ने कहा कि तुम चुल्लू भर पानी में डूब मरो। अब आगे का चैप्टर हम कल पढ़ेंगे।